आहा, वाह, भाई सागर जी मेहता जी क्या चाय बनाई है। आहा, मही, अरे सासू माँ, सुबह सुबह गुस्से में मैंने सासू माँ की डायरी को हाथ तो नहीं लगाया अभी तक, और नहीं आज का पेपर बस्ती में रखा है। फिर मही, आई 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 सासू माँ। मही, तूने मेरे बेडरूम के कमरे के बाहर कबूतरों के लिए दाना और पानी रखा है, क्यों? सासू माँ, कबूतर को खाने पीने के लिए। वो तो मैं भी जानती हूँ चापली, लेकिन मेरे बेडरूम के विंडो के बाहर क्यों? बताती हूँ। वो क्या है ना सासू माँ, आपके कमरे की जो खिड़की है ना वो एकदम सामने पड़ती है और उसी जगह पर कबूतर आके बैठते हैं, एकदम मस्त लगते हैं पापा। कुटरकू। अब सासू माँ, कबूतर को दाना देना तो अच्छी बात है ना, उसमें इतना क्या भड़क रही हो आप? मैं इसलिए भड़क रही हूँ क्योंकि कबूतरों को दाना तो मैं भी डालती हूँ चापली, लेकिन सोसाइटी के कंपाउंड में, मेरे बेडरूम के बाहर नहीं। आज से मेरे बेडरूम के विंडो के बाहर उनके लिए दाना और पानी बंद, समझी? लेकिन सासू माँ, हो, इसमें भी तुम बहस करती हो? सॉलिड कैपेसिटी है तुम्हारी भाई। देखो, वो लोग वहां गंदा करते हैं और फिर बदबू आती है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। आज से वहां दाना पानी डालना बंद, समझी? बिल्कुल नहीं। कम ऑन सागर, थिंक ऑफ समथिंग। ऊपर वाले कुछ आइडिया देना यार। डाली तो क्या हुआ सागर भैया, तबीयत तो ठीक है? वही जो लोचता है। हाँ हाँ, चाय लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं बाबे, सब ठीक? अरे वीरा, सासू माँ के कमरे के खिड़की के बाहर बेचारे कबूतर सुबह से आकर बैठे, दाना पानी का इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है, कुटरकू ऐसी आवाज लगाकर मुझे बुला रहे हैं वो लोग। अरे मही, जब मॉम ने तुम्हें कंपाउंड में दाना डालने के लिए कहा है तो तुम जिद क्यों कर रही हो? हाँ सागर जी, लेकिन क्या होता है ना सागर जी, कंपाउंड में तो उस तरफ के कबूतर आते हैं, लेकिन जिन कबूतरों को हमारी खिड़की पर आकर दाना खाने की, पानी पीने की आदत हो गई हो, वो तो बेचारे हमारी खिड़की पर ही इंतजार करेंगे ना। मैं बाबे, ये कबूतर लोग है ना, अपना दाना पानी ढूंढ लेते हैं। ना वीरा, अरे हमारे होते हुए बेचारे दाना पानी ढूंढने जाएंगे? ना वीरा, पाप लागे। वीरा, वैसे भी अतिथि देवो भव ना। नहीं बोलो, अतिथि देवो भव के नहीं। अरे बोलो ना, अतिथि देवो भव के नहीं। हाँ, भावा। बहुत हिम्मत वाले, जैसे लोग सुबह उठ के झेलते हैं। हेलो, हाँ यार रितेश, हैप्पी केक के कंसेप्ट पर ही काम कर रहा हूँ, पर कोई जबरदस्त आइडिया आ ही नहीं रहा है। हाँ यार, कंसेप्ट का क्या है, कभी 15 मिनट में मिल जाता है और कभी 15 दिन में भी नहीं मिलता। ओके, आई विल कॉल यू इफ आई थिंक ऑफ समथिंग। या बाय। क्या हुआ सागर, कोई नए ब्रांड के केक का एडवर्टाइजमेंट बना रहा है? हाँ रोहित भाई, हैप्पी नाम की एक केक की बेकरी है, उसके लिए एक स्लोगन बनाना है, पर कुछ जम नहीं रहा। ए सागर भैया, सोनिया के पास एक मस्त स्लोगन है, दूं? हाँ भाभी, दो ना, शायद उस पर से मुझे कोई आइडिया आ जाए। हाँ, तो सुनो, जब खाओगे केक हैप्पी हो जाओगे फिर ये पी। खाते हैं तो हैप्पी हो जाओगे हैप्पी। क्या होता है सागर भैया? आपकी जगह सोनिया भाभी तो नकली तल्ले भेज दो। हाँ सोनिया भाभी, आपका ये कंसेप्ट सुन के ना मेरे बॉस कुर्सी पर से उछल पड़ेंगे। खुशी के मारे, माय गॉड। नहीं, गुस्से से। हाँ? वो मुझे मारने दौड़ेंगे। मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरा खड़ी, मेरा टिफिन ड्राइवर को दे दिया ना? चलो बाय। बाय मॉम। ओ मेरा खड़ी। ओ मेरा खड़ी।
આવજો. जय अम्बे. જય અંબે. श्री कृष्ण सुषमा. जय अम्बे. सारी कबूतर भाई, देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए. हाँ, मैं अभी आप लोगों के लिए दाने लेकर आती हूँ. मोटे वाले कबूतर भाई, वो झबरे हो आप. हाँ, उसको भी खाने दीजिए बेचारे को, उसको भी भूख लगी होगी ना. तो बची मैं एक काम करती हूँ आप लोगों के लिए ना, और मस्त मिर्च मसाला डाल के चने लेकर आती हूँ. हाँ, नींबू माल के ये लो कबूतर भाई, आप लोगों के लिए चना सब लेकर आई हूँ. लो, आराम से खाना, बिल्कुल लड़ता नहीं. खाओ. ले, कक, कक, कक. ले, कक, कक. चुक, चुक. आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग बाहर जाइए. ये लोग खा नहीं रहे, शर्मा रहे आप लोगों से. जाओ जाओ जाओ. बाय 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 कबूतर. जय अम्बे बोलो. शर्मा रहे. अभी खाओ गए गए. ले, ले. खाओ प्लीज. हाँ, जय अम्बे चंपुड़ी. हाँ बोल. नहीं, ये मेरे कबूतर दोस्त है ना, उनको दाना खिला रही थी. हाँ, और पता है चंपुड़ी, अब तो ये कबूतर मेरे दोस्त बन गए ना, तो उनसे उड़ना भी सीख लूंगी. हाँ, जा वे. अरे मजाक कर रही हूँ. अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी. बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, वो रो रहा है, रोता चला जा रहा है. अचानक अलमारी में से उसकी मॉम हैप्पी केक लेके बाहर आती है और कहती है सरप्राइज हैप्पी बर्थडे. अरे यार, वो 1 साल का बच्चा है, वो ये सब थोड़ी समझेगा यार. अरे सागर जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो. अरे मही, हैप्पी केक के लिए मुझे कोई कंसेप्ट सूझ ही नहीं रहा है. फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं. इतना सोच लिया है कि मेरे दिमाग की खिड़की बंद हो गई है. मैं एकदम ब्लैंक हो गया हूं. अरे क्या हुआ मही? सागर जी, दिमाग की खिड़की से याद आया, मैंने तो सासू माँ के कमरे की खिड़की बंद ही नहीं की, खुली ही छोड़ दी. हे अम्बे माँ. अरे हे अम्बे माँ, अब क्या होगा. अरे मही, खिड़की तो तुमने बंद कर दी है, फिर क्यों परेशान हो रही हो? फिर भी सागर जी, अगर सासू माँ को पता चल गया तो. अरे मही, मॉम को कैसे पता चलेगा? अगर तुम मॉम को बताओगी तो मॉम को पता चल जाएगा. पति गयो ना अजी बाकी छे. फिर भी चलो. अरे सासू माँ के आने का वक्त हो गया है, हम सबको यहाँ देखेगी तो सीधा पूछने लगेगी, आप सब लोग यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो. चलो पापा चलो. सागर जी, ये की आवाज कमरे के अंदर से आ रही है. हाँ मही, कमरे के बाहर से इतनी क्लियर आवाज नहीं आ सकती, क्योंकि खिड़की तो तुमने बंद कर दी है. और नहीं. कबू, ए कबू. बुलाओ, अभी जवाब देगा वो तुमको. अरे क्या हुआ मही? सागर जी, कबूतरी ने तो अंडे दिए हैं. क्या बात कर रही हो? हटो जरा देखने दो. माय गॉड, मॉम को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा? मई रुको, अभी गरबा मत करो, क्योंकि मॉम को जब ये बात पता चलेगी तो वो वैसे भी तुमसे गरबा करवाने वाली हैं. मैडम माँ तो पता चलेगा जबरदस्त भड़केगी. एक काम करते हैं, शहर में आज भी कई लोग हैं जो कबूतर पालते हैं, तो क्यों ना उनमें से किसी को बुलाकर अंडे का ही संभाल कर रखवा दे. तो रोहित भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता.
क्योंकि इसकी दो वजह है। सबसे पहली तो ये, अगर हम अंडे को छुएंगे ना तो उसमें से बच्चा नहीं जन्मेगा पापा। और दूसरी, अगर हम अंडे को कहीं संभाल कर रख देंगे तो उसकी मम्मी यानी कि कबूतरी को पता कैसे चलेगा कि अंडा कहाँ पर है? वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी ना। हाँ ये भी है। अरे तो फिर हम कर क्या सकते हैं? एक मिनट, कबूतर को हिंदी भाषा आती है भाई। तुम कबूतर को बोल दो कि 10-15 दिन चुपचाप मॉम के कमरे में पड़े रहे, और जैसे ही बच्चों का जन्म होता है फुर्र हो जाए। फ्लाई 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 कबूतर, फ्लाई 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 फुर्र। हाउस दैट? अभी देखो फ्लाई कर रहा है कबूतर, फ्लाई 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 फ्लाई। जवाब दीजिए इनको। सागर भैया हमें काम कर ले तो मैडम का कमला बदलवा दे तो कोई अफलातून मस्त एकदम बहाना बना देंगे। वीरा, ये संभव नहीं है। हाँ कन्हैयालाल जी, मॉम कभी भी अपना कमरा नहीं बदलेंगे। तो मही भाभी आप अपना इरादा बदल दीजिए। मुझे भी यही लगता है, बदल दो। नहीं नहीं वीरा, ये नहीं हो सकता। लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। सासू माँ आएगी, अंडे को देखेगी तो हम उनसे क्या कहेंगे, वो हमसे क्या कहेगी? वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगी पापा। गुस्सा ना करो तो क्या डांस करो? I mean, वो डांस सुनते ही सोनिया के मुंह से वाव निकल गया। मॉम सॉरी। मैंने तुम्हें कहा था कि खिड़की मत खोलना। क्यों खोली खिड़की? सासू माँ, अब पंछियों को दाना पानी देना तो पुण्य का काम है ना। अच्छा, मतलब सास की बात सुनना ये पाप है ना? सारी इसकी सारी की अगर फाइल बनाओ ना तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी सारी से। हो गया? हंसना बंद। मॉम रिलैक्स रिलैक्स। आज के बाद मही ये खिड़की कभी नहीं खोलेगी। सोनिया समझाएगी मही को। रुकिए। नहीं भाभी, ये संभव नहीं है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक ये खिड़की 24 घंटे खुली रहेगी बस। क्यों? ओहो, अब इसे ये भी समझाना पड़ेगा। समझा मैंने। क्यों बोलो। समझाओ ससमा। देखिए भाभी, क्या है ना, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसकी मम्मी यानी कि कबूतरी उसके लिए दाना पानी लेने रूम से बाहर जाएगी, बराबर? और चोंच में दाना पानी दबाकर उसके लिए लाएगी और उसे खाना खिलाएगी। तो वो इस कमरे से आराम से बाहर जा सके, अंदर आ सके, उसके लिए हमें 24 घंटे खिड़की खुली रखनी पड़ेगी। हाँ, तो बराबर समझ गए बस। जुआर बाजरी ना लाड़वा बरसे, कबूतर कबूतरी खासे। हे जुआर बाजरी ना लाड़वा बरसे। अरे वाह, कबूतर और कबूतरी को तो ये जुआल बाटली ना लाडवा थाते जलसा पार्टी हो जाएगी। और इतना ही नहीं वीरा, मैंने ना हिमाद्री भाभी को फोन करके पूछा भी कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उससे क्या क्या खाने की इच्छा होती है। तो भाभी ने तो मुझे बताया कि लड्डू, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मस्त मस्त मिठाई, फिर खट्टी मीठी इमली, फिर अचार, ये सब खाने का मन होता है। अच्छा ऐसा है, तो मतलब मही भाभी ये सब भी आप कबूतरी के लिए मंदाने वाली हो? तो बड़ी वीरा, हम इंसानों को ये सब खाने की इच्छा होती है तो ये कबूतरी रानी को भी होगी ही ना। तो हेलो जुआल बाटली ना लाडवा बरसे। कबू, सासू माँ, आप एक काम करिए, आप कुछ दिनों के लिए ना मेरे कमरे में रहिए। आपके कमरे में मैं और सागर जी रह लेंगे। मतलब तू मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालना चाहती है? God, this stink is killing. खोटी बात सासू माँ, वो तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो ना, इसीलिए मैं कह रही थी। नहीं बंदरी, आपको यहाँ रहना है तो यहाँ रहो। हाँ,
अरे वही ये हैप्पी केक ना मुझे सैड कर देगा यार। मही, देखो, ये देखो क्या है। पोती। रुको, तुम्हारी बहन है ना मेरा खड़ी की, उसे आने दो। ये फाइल, पेपर्स, ये मेरी डायरी, उसका क्या हाल हुआ है उसे देखने दो, उसके बाद साफ कर। क्या हुआ सासू माँ? ये देखो, देखो, ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल, पेपर्स, डायरी, इन सब का क्या हाल हुआ है। और मैं बताती हूँ, आज जो इंपॉर्टेंट पेपर मैं लाई थी ना, उसका क्या हाल हुआ है। ओ, ये मैं देख रही हूँ। मॉम, ओ गॉड, सारी सासू माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। ना तो मैं आपके कमरे की खिड़की खुली रखती, ना ही तो कबूतरी रानी आपके कमरे में आती, ना ही तो वो छोटे छोटे अंडे रखती, और ना ही हमें इतने दिनों तक खिड़की खुली छोड़नी पड़ती। सारी ये देखो। अरे मॉम, ये देखिए, कबूतर के अंडे में से बेबी कबूतर का जन्म हुआ है। वहीं पहले मैं कबूतरनी को एक परिंदे की तरह देखती थी, लेकिन आज मैं इसे एक माँ की तरह देख रही हूँ। रोहित का जन्म होते ही मुझे माँ होने की जो खुशी हुई थी, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। ये कबूतर और उसका बच्चा कितना क्यूट है। मेरा रोहित भी इतना ही क्यूट था। अच्छा, मतलब मैं क्यूट नहीं था? अरे तुम तो सबसे क्यूट बच्चे थे। हाँ? तो एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ नहीं, मैं तो जन्म से पहले से ही तोतला था ना, तो मही, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से तो ये कबूतरनी ने बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हें कबूतरनी की कितनी दुआएं मिलेगी। सासू माँ, दुआ तो आपको भी लगेगी, क्योंकि कबूतरी रानी का डिलीवरी वार्ड तो आप ही का कमरा था ना। सासू माँ, आज इस बच्चे का जन्मदिन है। सासू माँ, नहीं, मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा जन्मदिन तो हम मनाते ही रहते हैं ना, तो क्यों ना आज इस बच्चे का जन्मदिन मनाया जाए। वाह मई भाभी, क्या तोता है। हाँ तो दादू में ऐसे जन्म दिवस ना वदामला, जन्म दिवस ना वदामला, जन्म दिवस ना वदामला, बेबी कबूतर। जन्म दिवस ना वदामला। मैडम बर्थडे
देना पड़ता है ना, तो मैं ये छोटे कबूतर के लिए जरा मेडिकल में जाके आता हूँ मेडिकल स्टोर? ना। और छोटे कबूतर के लिए डायपर लेते आता हूँ ना। एक मिनट कन्हैयालाल, बर्थडे है तो बर्थडे केक भी चाहिए है? हैप्पी वाला केक तो होना ही चाहिए ना कन्हैयालाल, वरना बर्थडे अधूरा हो जाएगा। अरे थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अरे मॉम, आपने मुझे हैप्पी केक के लिए एक माइंड ब्लोइंग टैगलाइन दे दिया। हैप्पी केक, हैप्पी केक के बिना आपका हैप्पी बर्थडे अधूरा कहलाएगा। वाह 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 वाह, हर्ष अम्बे माँ, सागर जी को उनका कंटक मिल गया। सागर जी, अब तो आपका टेंशन खत्म हुआ ना? हाँ हाँ वही, टेंशन भी कम हो गया और कंसेप्ट भी मिल गया। आप समझ गए ना? बस सासू माँ, मुझे आपसे एक जरूरी सवाल पूछना था, पूछूं? अरे इतने खुशी के मौके पर इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हैं? सासू माँ, अब मैं आपके कमरे की खिड़की पर कबूतर के लिए दाना पानी रख सकती हूँ ना? वही एक लाफो मारे दे छुटात नो, फिर वही बात, दाना पानी रखने की बात कर रही है। अरे फाफड़ा जलेबी रखो।